शैलेश लोढ़ा से पहले आप हमारी दीपिका माही आएंगी। एक कविता जो पिछले दिनों मैंने नई लिखी, बिल्कुल किसी विशेष भूमिका के, बहुत चर्चित विषय है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर मैं चाहता हूं, प्यार परिवार की बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार पर मेरी एक कविता आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं। आपको लगेगा आपके आसपास से कविता गुजरी है। भ्रष्टाचार क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब वो लोग बैठे हैं यहाँ, मतलब सब बैठे, सबको पता है। वो मेरी पत्नी ने 1000 रुपए निकाल लिए साहब जेब से, आपकी भी निकालती होगी। मैंने कहा 1000 का नोट कहां गया, 200 वापस करा। बोला ले दे के मामला ठंडा करो ना। सबके घर में होता है, इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन इसका कुछ हो नहीं सकता। चाहे अन्ना हजारे आ जाए, चाहे कोई केजरीवाल आ जाए, वो अन्ना हजारे क्या उठने की उम्र में बैठ रहे हैं, परमानेंट उठ गए। अब करो क्या साहब, वो समझ में नहीं आता। रियलिटी शो की तरह धरने हो रहे हैं, जैसे रियलिटी शो होता है ना, वो कोई भी बैठ जाता है। जंतर मंतर ऐसी खाली जगह हो गई, जिसको देखो बैठ जाता है, सोचता है बिग बॉस कुछ करेगा। वो अपना दिल्ली का बिग बॉस, आप जानते हो टेलीविजन में एक बिग बॉस आता है, फर्क सिर्फ एक ही है। दिल्ली का बिग बॉस मनमोहन सिंह है, टेलीविजन के बिग बॉस में आवाज सुनाई देती है, शक्ल दिखाई नहीं देती। अरे मैं गर्व से कहता हूं, मैं अजमेर का आदमी हूं, ये बारीक बात समझने वाले लोग हैं। आप भी बजाओ, ऐसा नहीं ऊपर बैठने के बाद ताली नहीं बजाओगे। ये तो ऐसे बैठे हैं जो तीये की बैठक में ऊपर बैठ जाते हैं। बस इनके सामने एक आलू रख दो और उसमें मोमबत्ती फंसा दो, इनका ही हो जाएगा। और ये तो बैठे ही ऐसे हैं, इनको नमस्ते, ताली बजाओ। मार मार के बजवानी पड़ रही है साहब, नहीं तो बाद में मुझे बजाएंगे। आइए एक कविता। मैंने कहा हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ, भगवान से कहा। भगवान से अपन मांग लेते हैं, भगवान से सब कुछ मिल जाता है। कविता ने, हाँ कोई बात नहीं। हे भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ, चढ़ावे के बाद सुनी जाएगी अर्जी। सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी, सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए दिए 101, निकालते हुए मीन में। पुजारी बोला अबे 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या है झक मार रहे हैं, पीढ़ियों से भगवान की आरती फोकट में उतार रहे हैं। दोस्तों धर्म के खिलाफ न राजनीति बोलती है, न समाज बोलता है, न विधान बोलता है। कविता कोशिश करती है, क्योंकि कविता आपकी आवाज होती है। धर्म आस्था जब हमारा दोहन करने लगती है, तब कविता बोलती है। हंसते हंसाते संदेश की यात्रा करता हूं, इसलिए संभाल लेना। आपकी हथेलियों के बीच कविता सौंपता हूं। अबे 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या है झक मार रहे हैं, पीढ़ियों से भगवान की आरती फोकट में उतार रहे हैं। तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। हाँ छोड़िए देशभक्ति का स्वांग, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कुछ और मांगना है तो मांग। मैंने कहा पुजारी जी महंगाई कम करवा दो, करोड़ों भूखों का पेट भरवा दो। पेट का नाम सुनते ही पुजारी ने अपनी तौन पे फेरा हाथ। बोला तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही ये बात, उन पेट की चिंता है, इस पेट का फिक्र नहीं है। दान दाताओं की सूची में किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। और फिर संभाल लेना, दान दाताओं की सूची में किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, ऊपर भी नर्क है, नीचे भी नर्क है। कहां लगाएगा वो छलांग। अबे ये बड़ी बड़ी बात छोड़, कोई लोकल लेवल की छोटी मोटी इच्छा हो तो मांग, औकात से मांग। पुजारी घबरा गया, बोला अरे तो देशभक्त हो गया फोकट का। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, अगर आप लोकल लेवल के लिए भगवान को पटा सकते हो तो पटा दो। मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो। और मैं जानता हूं अगली पंक्ति आप अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं ये बात। कोई नहीं बोलता जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो, बंद करा दो गोरख धंधे। पुजारी बोला अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखें मीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। कहीं भी हम भगवान बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, और फिर मजे। आपके सानी जी आपके बहुत काम आएगी ये कविता।
नहीं, सही बात है, हम तो आपकी बात ही कह रहे हैं। भगवान खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। जय जयकार, चमत्कार, नमस्कार चहूं और है, प्राइम लोकेशन पे पूजने का मजा ही कुछ और है। यहां खड़े होकर भगवान पापियों के पाप धोते हैं। अबे अतिक्रमण के लाइसेंस नगर निगम से नहीं, यहीं से रिलीज होते हैं। तुझे भी कोई बिल्डिंग बनानी है तो बोल, तुझे भी कोई, अब पुजारी मेरे से बोलता है कविता को समापन की तरफ ले जाता हूं, आप पूरी विसंगति को, राजनीतिक विसंगति को समाज से उठाता हूं। तुझे भी कोई बिल्डिंग बनानी है तो बोल, तुझे भी कोई जमीन हथियानी है तो बोल, तुझे भी कोई फाइल सल्टानी है तो बोल, तेरी कोई कहानी है तो बोल, तेरी कोई इच्छा, तेरी कोई कामना। मैंने कहा पुजारी जी अगर करा सकते हो तो भगवान से डायरेक्ट करा दो मेरा सामना। पुजारी बोला अबे, और पंक्ति संभालना, बारीक धीरे से आपके पास से गुजरेगी और आप कहते हुए में रुक जाएगी, मैं जानता हूं। अबे करा सकते हो तो भगवान से डायरेक्ट करा दो मेरा सामना। पुजारी बोला अबे क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है, मन्नतों से मुकद्दर नहीं खिलता है, इस देश में पार्षद भी 5 साल से पहले नहीं मिलता है। कितने बढ़िया हैं, खुद पे ही हंस रहे हैं। ये ऐसे नेता ढंग से किया जाए तो गेंडे के भी गुलगुली हो जाती है। ये राजनेता हैं, लेकिन साहब, और मैं जो ढंग से बैठो यार, क्या कर रहे हो, पता तो चले। आपको सब देखना है, और ये फोटो भी खींच रही है, ऊपर आगे की खिंचवाओ, पता तो होना चाहिए कहाँ की फोटो खींचनी है यार। ये हो गया। हाँ, तीनों क्या शानदार बैठे हैं साहब। तीन नहीं, बंदर थोड़ी हो आप, बंदर की बेइज्जती हो जाएगी। आइए कविता संभालें। अंतिम पंक्तियां, मैं जानता हूं अगली बार आप अपने आप मुझे स्नेह से विदा भी करेंगे, और ये पंक्तियां आपके मन की पंक्तियां हैं, क्योंकि इतनी प्यार आपने दे दिया है। अबे क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है, मन्नतों से मुकद्दर नहीं खिलता है, इस देश में पार्षद भी 5 साल से पहले नहीं मिलता है, MP MLA टीवी पर नजर आते हैं, मिलने के नाम पर सिर्फ मिल बांट कर खाते हैं। सरकार 60 साल से लापता है हिंदुस्तान से, और तू 101 रुपए में मिलना चाहता है डायरेक्ट भगवान से। सरकार, मैं इस प्यार को लेकर, इस माटी को मस्तक पर लगाकर, दोस्तों जब देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैं अजमेर का बेटा हूं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि कभी जाता हूं लाफ्टर के नाम से, कि आपके नाम के पीछे बंबई लिख दें। मैंने कहा नहीं, जो अजमेर के पास है, जो मुझे अजमेर ने दिया है, वो मेरा सौभाग्य है, मेरा गर्व है, मेरा अहंकार है, और वो यही है कि आप प्यार से दुलार से मुझे पालते हैं, पोसते हैं। 20 साल में उस मिट्टी को आपने जो बनाया आप जानते हैं। अंतिम पंक्तियां, अबे सरकार 60 साल से लापता है हिंदुस्तान से, तू 101 रुपए में मिलना चाहता है डायरेक्ट भगवान से। भगवान से मिलने के लिए तुझे इन सब का पेट भरना पड़ेगा, जीते जी अपना श्राद्ध करना पड़ेगा, यानी कि एक बार फिर बिन मौत मरना पड़ेगा। वहां भी फोकट कोई नहीं सुनेगा, चाहे कितना शोर मचा ले। मैंने कहा हे भगवान, मुझे और मेरे देश को बिचौलियों से बचा ले, बिचौलियों से बचा ले, बिचौलियों से बचा ले, बिचौलियों से बचा ले। आइए दोस्तों, ये समय की आपने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं, मैं सुना दी टाइम है यार, तुम्हें देना है। अरे भाई वो वाह जी वाह, ये होता है, बढ़ाने आपको है, बढ़ा ही रहे हैं। जब बढ़ना था, जब बढ़ा नहीं कार्यकाल। ताली वाली देखो जी, इस देश में जिसे जो नहीं करना वो कर रहा है। भाई शैलेश एक कविता के विशेष का आग्रह कर रहे हैं, मैंने इस मंच से सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी समय की पर चले मैं सुनाता हूं, जल्दी जल्दी सुनाता हूं। हाँ कौन हुआ जी? हाँ यार, अच्छा ये क्या है जी? देखो, जब आदमी ऊपर से बोल रहा हो, ताली बजाओ।
मतलब कुछ लोगों को तो आपकी तालियां ही निपटाएंगी। दोस्तों, पति पत्नी पर एक छोटी सी कविता फटाफट, क्योंकि लंबी कविता है, मैं सुना चुका हूं, लेकिन शैलेश भाई का प्यार आग्रह है, मेरे अनन्य मित्र हैं, सच कहता हूं, मैं सिर्फ इनके लिए कहता हूं कि अपने दिल में अजब जमाल रखता है। शैलेश भाई, तुम्हारे लिए कहता हूं, अपने दिल में अजब जमाल रखता है, और कहीं आंसू दुनिया के लिए ठाकों का कमाल रखता है। मेरा एक दोस्त मेरी दोस्ती का इतना ख्याल रखता है, मेरा एक दोस्त मेरी दोस्ती का इतना ख्याल। तो ये चलिए, वो कविता आपने जो सुनी है दोबारा सुन लो। सुना दूं? मैं पति पत्नी का कैलेंडर बनाया था, पिछली बार सुनाई थी, दोबारा से फटाफट सुना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कुछ महीने आते हैं, उसमें पति पत्नी के संबंध, ज्यादातर यहाँ पति पत्नी बैठे हैं, दिख रहे हैं। आप कहोगे मुझे कैसे पता? पत्नियों की पहचान होती है, उनके गले में मंगलसूत्र होता है। पतियों की पहचान होती है, उनका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। ये सब लटके हुए मुंह हैं, इन्होंने तो और कुछ भी लटका रखा है। भाभी इनसे बहुत डर रहे हैं। पति पत्नी होते ही इसलिए कि लड़ें, लड़ना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। पति पत्नी लड़ते नहीं है तो पति पत्नी नहीं लगते हैं, बहन भाई लगते हैं। पति पत्नी का शाश्वत पहचाने की लड़ो, जहां भी मिले लड़ो, प्रेम कभी मत करो, क्योंकि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारी पहचान है। हाँ, अरे उस क्यों दिखा रहे हो मुझे? फोटो ले आओ यहाँ तो। हाँ, मैं अभी सही कह रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो 25-25 साल तक वही एल्बम दिखाते रहते हैं शादी का। मैं अमेरिका गया, वहां 1 साल में 3 एल्बम रिलीज हो जाते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। फिर संभाल लेना, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। गंतव्य गाड़ी के पहिए हैं, जहां भी पहुंचते हैं साथ साथ पहुंचते हैं। कविता सुने और तालियां बजती रहेंगी बीच बीच में। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का, शुरू हो जाती है क्रांति। सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। बजाओ बजाओ यार, कोई बात नहीं, डरो मत, भाभियां कुछ नहीं कहेंगी, लताड़ती तो है ही। पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत उसका असर मांगती है।